तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। अरे यार सबसे बेसिक चैप्टर और सबसे मस्त चैप्टर जो आपके मार्क्स को सबसे मस्त एकदम ढिंचैक मार्क्स मिलने वाला इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम बहुत ईजी है, सबको कोई भी समझ जाएगा कि कौन सा चैप्टर है। ऑब्वियसली अब तक समझ गए हो गए यार तुम लोग। तो हम लोग वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हो यार। उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तुम लोग को समझ ही आता है। तो देखो नोट्स बनाया हम लोग, थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, बहुत सारा मेहनत करके यार थोड़ा। तो अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ज्वाइन हो ना, अपना ही क्लास है, आना मज़े में उधर ही। अब देखो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अरे यार देखो इधर, इधर देखो, देखो इधर, अरे इधर तो दिख भी नहीं सकते, छोड़ो। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, साफ साफ पहले ही आपका चैप्टर के नाम में ही दिया हुआ है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। डेफिनेशन आपको साफ वहीं पे दिया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और हम लोग क्या बताएं, अब आगे बताते थोड़ा बहुत उसको भी इम्प्रोवाइज करके और थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हुआ है क्या है। अब तक हम लोग पढ़ते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, थोड़ा और पढ़ेंगे अच्छे से। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, क्या बोल रहा है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ समझ रहे हो, इज कॉल्ड एज सेल। जो सबसे छोटा मतलब तुमको क्या बताया अभी, देखो रुको एक मिनट रुको। छोड़ रहे हैं, देखो सबसे छोटा कहने का मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा जो है सबसे इजी एग्जांपल में अक्सर तुम सुनते आए हो गए यार, बहुत ही अक्सर नॉर्मली सुनते आए हो कि घर में ईंट बनता है, ईंट सेल है, और सेल से जो दीवार बनता है वो टिश्यू है, टिश्यू से जो टिश्यू मिल करके जो मान लो एक रूम बनता है वो ऑर्गन है, और बहुत सारा ऑर्गन मिल करके जो एक घर तैयार होता है वो ऑर्गन, जो एक बहुत सारा दीवार बन करके जो एक मान लो कि रूम तैयार होता है वो ऑर्गन है। और बहुत सारा ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, और वही ऑर्गन सिस्टम मिला करके 2-3 ऑर्गन सिस्टम मिल गया, और मान लो एक कॉलोनी टाइप का बन गया, तो क्या हो गया, तो वहाँ पर बॉडी बन गया, समझा। उसी को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग चलाते हैं। इनफैक्ट हम लोग नहीं चलाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग देखते हैं, ये सब हम लोग का है ही नहीं, सब इधर इधर इधर, इसके हाथ में, इसके हाथ में खोपड़िया जो है ना, खोपड़िया इसी के हाथ में सब चीज़, समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, समझा, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा मॉडिफाई करके बोल देते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो द सेल आर कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वही बात फिर से। अब रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन अ पीस ऑफ फ्रूट, देखो पीस ऑफ कॉर्क। तो क्या रॉबर्ट हुक, हम लोग को पता है कि रॉबर्ट हुक जो है वही सबसे पहले डिस्कवर किए थे सेल को। तो अब बताते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, दिस इंक्लूड हेपोसाइट्स इन लिवर, न्यूरॉन, किडनी, न्यूरॉन्स इन ब्रेन etc। देखो हम लोग के बॉडी में अलग अलग तरह का सेल होता है, ये हम लोग को सबको पता है। हाथ के लिए मसल सेल ये अलग है। अब मसल के अंदर जो यहाँ पे नर्व चल रहे हैं, देखो नर्व जो होता है उसमें जो सेल है, जो टिश्यू है वो अलग होगा कि नहीं। अब जो नर्व सेल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका अलग, वो ब्लड सेल अलग है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स है, अलग अलग सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, और वही अलग अलग सेल मिल करके अलग सेल, एक अलग सेल में जो एक टाइप का सेल रहता है वो एक टाइप का सेल आपस में मिल करके एक टिश्यू बनाया था, वही टिश्यू का यूनिट बना करके वही हम लोग का एक ऑर्गन बनाया था। ऑर्गन सिस्टम उससे बनता है, जैसे कि मान लो कमरा रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक सेल, ये सब रिस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर मान लो जो हम लोग डाइजेस्टिव, मान लो कुछ खाएं अभी तो जो पचता है ये क्या हो जाएगा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब अलग अलग सिस्टम, ये सब ऑर्गन से मिलकर बना है, समझ ही रहे हो। अब यार इतना डीप में जाएंगे तो फिर समझ लो चैप्टर जो होगा। तो देखते हैं सेल थ्योरी। अब तक हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल थ्योरी वाला, ये थोड़ा सा नया हमको लगा, बहुत नया लगा। 10th तक हम पढ़ते आए थे सेल है, सेल ऑर्गेनल है, ये सब है। सेल थ्योरी क्या है भाई, वो कुछ समझ नहीं आया जब हम पहला बार एंट्री किए थे। हालांकि हम 10th तक एवरेज स्टूडेंट थे, अभी भी एवरेज टाइप, अभी भी नॉर्मल ही है, समझ ही लो।
तो सेल थ्योरी जो होता है इन, अब देखो इसमें क्या हुआ, कहानी जैसा पढ़ोगे थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है। कहानी जैसा पढ़ोगे थोड़ा सा फील आएगा कि मज़ा आ रहा है। देखो क्या हुआ कि 1839 में गौर करना, 1839 में सेल्डन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, सेल्डन एक थे, सेल्डन और एक सचवान, ठीक है, वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, जानकारी बाद में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा देर में। वो क्या किए, वो जर्मन बोटेनिस्ट हैं। बोटेनिस्ट मतलब कौन करता है, जो प्लांट्स पे रिसर्च करता है, बोटेनिस्ट। जो और जो मान लो कि जो क्यों एनिमल्स पे रिसर्च करता है, एनिमल्स हम लोग भी आते हैं, हम लोग पे जो रिसर्च करता है उसको जूलॉजिस्ट भी कहते हैं, समझा। मान लो कि जो डॉक्टर हम लोग पे रिसर्च करा वो भी जूलॉजिस्ट हुआ, लेकिन प्लांट पे जो रिसर्च करा, जो मान लो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, जो आपको बताया देगा कि ये आप खेत में ये डालोगे तो आपको फसल अच्छा उगेगा, ये सब जो रिसर्च करता है, जो दिमाग लगाता है कि प्लांट में ये टिश्यू कैसे, ये टिश्यू का क्या फंक्शन है, कहाँ से क्या हो रहा है, वो बोटेनिस्ट है। जो हम लोग में ऐसा दिमाग लगा रहा है कि आदमी चल रहा है, चलते चलते कौन सा एंजाइम्स उसको कहाँ पे आना है, कब क्या होना है। एडोलसेंस में हम लोग पढ़े थे कि एंजाइम्स जो होता है, एडोलसेंस का एंजाइम मान लो, तो एडोलसेंस का एंजाइम पहले भी तो सीक्रेट हो सकता था, बचपन में जब हम लोग पैदा हुए तो उस टाइम भी तो सीक्रेट हो सकता था, उस टाइम भी बहुत कुछ हो सकता था, समझ रहे हो ना। तो उस टाइम भी कुछ हो सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब हंसना उतना तो चलता है यार, लेकिन उतना दिमाग लगाओ। लेकिन हुआ क्या, जब हम लोग 13-14 में पहुँचे तब जाके सब एंजाइम्स एक्टिवेट हुआ, तब जाके हम लोग एडोलसेंस एज में आए, फिर टीनेजर बने, एडल्टहुड में जाने वाले हम लोग, ठीक है। तब ये एंजाइम्स जो होता है टाइम रहता है, टाइम फिक्स रहता है, टाइम पीरियड फिक्स है, उसी के हिसाब से ये लोग जो एक्टिवेट होता है डीएक्टिवेट होते हैं, समझा। तो ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब का लफड़ा अपना ही है, ये सब दिमाग का खेल है, सब टाइमिंग फिक्स है, सब ऊपर का भगवान का दिया हुआ सब चीज़, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, छोड़े है। तो और एक और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उनका नाम था सचवान, और वो जर्मन बोटनिस्ट का नाम था वो जो है सेल्डन था। अब तुम सोच रहे होगे कि 1839 में बोटेनिस्ट जो रिसर्च के तो 1839 में किए थे और जूलॉजिस्ट अलग टाइम लाइन पे किए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइम लाइन पे किए थे, इसीलिए सेल थ्योरी दिया गया, समझा। एक तरह से कोइंसिडेंस था, समझा ना, कोइंसिडेंस दोनों का सेम था, मतलब क्या बोल रहे हैं। In 1839, certain German botanists and such on a British zoologist developed a cell theory or the cell doctrine. The modern theory includes the following components, समझा। तो उस टाइम जो है बेसिकली वो दोनों मिल करके बहुत रिसर्च किए, तो वो दोनों जो थे वो निकाले कि क्या सब में कॉमन है यार, क्या कॉमन है सब में, क्या सेल को सेल बनाता है, क्या कॉमन है सब में। टिश्यू सेल भी अलग है, सब अलग है, लेकिन कुछ तो कॉमन होगा, क्योंकि सब सेल है, कुछ तो कॉमन होगा। ऑर्गेनल अलग है, ठीक है, ऑर्गेनल अलग है, लाइफ प्रोसेस में सब क्या कॉमन है, ठीक है, हम लोग बताते हैं, रुको एक मिनट। तो ये लोग बोले कि जितना सब सेल जो है कंपोज ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जितना सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल्स नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलती से मुँह फिसल गया, जवान फिसल गई, और मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी है। तो जितना सब बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब जितना सब एनिमल है, एनिमल एनिमल वो सब जो है प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स और उसके समझ है ना, कंपोनेंट से बन के बना हुआ है। उसके बाद जो है ये दोनों सचवान और जिस सेल्डन है, दोनों फॉर्मुलेटेड टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, दिस थ्योरी हैव अ डिनोटिव नाउन इन सोर्स फॉर्म। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, जो ये बोले बिल्कुल सही था, ठीक है, जो ये बात बोले हैं कि देखो ये बोले ना कि ऑल द लिविंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात था, लेकिन ड्रॉबैक क्या हुआ इनका, ये लोग ये नहीं बता पाए कि सेल्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो नया सेल्स बनता है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम लोग को यही नहीं पता है कि वो बॉन्ड कैसे होता है, जिंदा कैसे होता है, फिर मरता कैसे, मरने का तो पता है, लेकिन कैसे जिंदा होता है, कैसे वो बनता है, ये हम लोग को पता ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, वही वो सामने से आता है उस टाइम लोग। तो देखो उसी टाइम एंट्री होता है एक नया हीरो का, नया कैरेक्टर का, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, नाम भी अजीब है लेकिन हीरो है अपना। तो देखो इनका क्या है 1855, ये लोग कब दिए थे सेल थ्योरी 1839, ठीक है, 1839 में।
और वापस से दूसरा जो मेन सेल दूसरा सेल थ्योरी आया उतने में 1855 में। वो पहला रुडोल्फ विर्चो जो है पहला बार जब आए तो वो एक्सप्लेन किए थे कि जो सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल डिवाइड करता है और वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है। डॉटर सेल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो उसमें तुमको ये सब चीज़ जो पॉइंट है ना बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि उसमें जो होता है कोई भी अमोइबा या फिर कोई भी ये सब तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें क्या होता है कोई भी सेल जो है दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है या फिर दो से ज़्यादा अलग अलग सेल में डिवाइड होता है, जिससे वो अपना प्रजाति को आगे बढ़ाते रहता है, स्पीसीज को आगे बढ़ाते रहता है। ठीक है, अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, अब पूरा हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं। ये क्या बोले थे, ये देखो इसमें एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा। फर्स्ट डिफरेंट द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूले। समझा, उनके भाषा है, उनके भाषा में बोले ये पॉइंट अगर याद रखोगे सब चीज़ याद रहेगा। समझा, he modified the hypothesis of certain such one and gave the cell theory final say the cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. Pre-existing cells जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उनसे नया सेल अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको वो ये चीज़ नया दिए थे, समझ रहे ना। अब हम लोग थोड़ा देर अगले वीडियो में पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काम भर रहा है, नया है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। चल ठीक है भाई, हो सके तो सब्सक्राइब लाइक वाला जो कुछ भी लफड़ा है तुम लोग करते रहना है, सब तुम लोग पे ही है। ठीक है।